इस बीच उत्तर प्रदेश में आज बड़ी सियासी हलचल हुई। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके 3 समर्थक विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और अखिलेश यादव की फौरन प्रतिक्रिया आ गई। 22 में सबसे मेल मिलाप से राजनीति का मेला होबे। बड़ा सवाल यह है, यूपी में मेला होबे या फिर बीजेपी का खेला होबे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भी मौर्य वोट बैंक का दूसरा मैग्नेट केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ है। यूपी की सियासी लड़ाई में मौर्य वोट बैंक की क्या ताकत है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 30 सालों से मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होकर के दलितों और पिछड़ों, गरीबों और मजलूमों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा हूं। बड़ी उम्मीद लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। आज उचित अवसर पर मैंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का निर्णय लिया, जिसको इस्तीफा पत्र मैंने उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेज दिया। 22 की जंग में अभी मेला होबे का खेल चल रहा है। यूपी चुनाव से पहले कास्ट पॉलिटिक्स पूरी तरह टॉप गियर में आ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा दिया, अखिलेश यादव से मुलाकात की और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इलेक्शन की इंटेंस पॉलिटिक्स देखिए। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इधर समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने बिना देरी किए ट्वीट कर कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का एसपी में स्वागत है। इस बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रिएक्शन भी सामने आ गया। ट्वीट कर बोले, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सवाल है, चुनाव से ठीक पहले अखिलेश से मेल कर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या खेल करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का साथ छोड़ उसे कितना बड़ा डेंट देने की कोशिश की है? यूपी के चुनावी चक्रव्यूह में स्वामी प्रसाद मौर्य की मोर्चाबंदी कितनी खास रहने वाली है? जवाब है, यूपी में मौर्य समाज का वोट बैंक और स्वामी प्रसाद का मौर्य समाज का प्रभावशाली नेता होना। जो मेरा निर्णय होता है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। जिस समय बहुजन समाज पार्टी मैंने छोड़ा था, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 थी। इस्तीफा देने के दिन ही रात 12 बजे तक वो तीसरे पायदान पर चली गई और साथ ही साथ जो तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी थी, 14 साल का उसको वनवास खत्म करके पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाने में हमारा जनाधार सहयोग किया और सरकार में पूर्ण बहुमत के आने के बाद सत्ता में मदमस्त होकर के उत्तर प्रदेश की जनता के हितों के साथ लगातार खिलवाड़ करते रहे। नतीजा हुआ, उचित प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी बात को समय समय पर रखता भी रहा और रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके नाते आज श्री राज्यपाल जी को भेजा गया इस्तीफा पत्र उसका परिणाम है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार के विधायक रहे हैं। वो योगी सरकार में श्रम मंत्री थे। स्वामी कुशीनगर जिले की पडरौना सीट से विधायक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे और मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने पहले बीएसपी छोड़ी, अब बीजेपी का साथ छोड़ा और अब अखिलेश के साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण में पिछड़े और नीच होने की दुहाई दी थी, तो पिछड़े की भावनाओं के साथ मैं जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया था। लेकिन आने के बाद देखा, सरकार बनने के बाद, सरकार में वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए वोट लेने के लिए तो दलित और पिछड़े इनको बहुत अच्छे लगते हैं। झूम करके दलितों पिछड़ों ने वोट भी दिया। केंद्र और प्रदेश में जबरदस्त सरकार भी बनाई, लेकिन सरकार में आने के बाद इनका रवैया दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार रहा है और जिसका समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बात भी नेताओं के साथ ससम्मान रखा। बात भी सुनी गई, लेकिन रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी को सत्ता में पहुंचाने का श्रेय पिछड़ी जातियों को दिया जाता रहा है, खासकर 35% गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के जरिए। बीजेपी को 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा मिला और इस गैर यादव ओबीसी समाज में यूपी का मौर्य समाज भी शामिल रहा है। यूपी में कुल वोट का करीब 5% वोटर मौर्य समाज से आते हैं। यूपी की करीब 100 सीट पर मौर्य वोट का प्रभाव माना जाता है। अगर मौर्य बिरादरी की यूपी में स्थिति देखी जाए तो इटावा, एटा, फिरोजाबाद,
हरदोई, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, ललितपुर जैसे जिलों में मौर्य वोट ज्यादा हैं। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है। इसी समाज से बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य भी आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य को सीएम नहीं बनाए जाने पर बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक, खासकर मौर्य कुशवाहा समाज में बड़ी नाराजगी रही है और इसका फायदा वो इस बार के चुनाव में उठा सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में लाना समाजवादी पार्टी के उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। हमने बड़ा काम किया, मैंने कहा बड़ा काम किया तो जनता ने आपको क्यों हराया? जनता ने आपको क्यों हराया? इसलिए हराया कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने गुंडागर्दी की, लोगों के जमीन मकान पर कब्जा करवाने का काम किया, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने आतंक बचाने का काम किया। यही पुलिस, यही प्रशासन पहले गरीबों की कोई बात सुनता था क्या? लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, आपने कमल खिलाने का काम किया। तो कमल खिलाने के कारण से देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। क्योंकि मौर्य मुख्य रूप से कोयरी समाज का हिस्सा है, जिस समाज के लोग मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, कोरी, कांची और सैनी सरनेम लगाते हैं। पूरे यूपी में इनका वोट बैंक करीब 14% है। यूपी के प्रतापगढ़, इलाहाबाद, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, आजमगढ़, वाराणसी और चंदौली जैसे जिलों में मौर्य कुशवाहा बिरादरी की अच्छी खासी संख्या है। वहीं फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में 7 से 10% मौर्य और कुशवाहा जातियों का वर्चस्व है। ऐसे में यूपी चुनाव में जहां कास्ट पॉलिटिक्स टॉप पोजीशन पर हो, वहां इन जातियों का वोट जीत हार के लिहाज से काफी अहम हो जाता है, क्योंकि इन्हीं गैर यादव ओबीसी वोटरों को एकजुट कर बीजेपी ने 2017 में सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा जाल बुना जिसमें MY समीकरण को साधने वाले अखिलेश बुरी तरह फंस गए और बीजेपी ने सत्ता हासिल की। लेकिन इस बार अखिलेश यादव का टारगेट हर हाल में पिछड़ी जातियों को अपने तरफ मोड़ने का है। यही वजह है अखिलेश यादव ने 3.6% जाट वोट को ध्यान में रखकर जयंत चौधरी से गठबंधन किया है। 2.4% राजभर वोट के लिए ओम प्रकाश राजभर से चुनावी गठजोड़ किया है। 7.5% कुर्मी वोट बैंक के लिए कृष्णा पटेल से मिले हैं। 2% नोनिया वोट को लुभाने के लिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान से गठबंधन किया है। तो 5% मौर्य वोट को साधने के लिए पहले केशव देव मौर्य से गठबंधन किया और अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।